नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। 42,533 लोगों में संक्रमण है। 11,707 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। 1,373 लोगों की जान देश भर में जा चुकी है इसी कोरोना के चलते। तो 1,373 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। कोरोना मरीजों की संख्या भारत में फिर से बढ़ी है और आंकड़ा 40,000 के पार हो चुका है। अब 42,533 लोगों में संक्रमण है। 11,707 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं, लेकिन बाकी का इलाज चल रहा है। 1,000 से लोग ज्यादा अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं इसी कोरोना के चलते। ग्यारह 11,707 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। 1,373 लोग इसी कोरोना के चलते अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं। दिल्ली और यूपी में शराब पर संग्राम। प्रदेश भर में शराब के लिए उमड़ी है भीड़। ज्यादा से ज्यादा खरीदने की होड़ मची है। जगह जगह लगी है लंबी कतारें। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही है धज्जियां। दुकानों में भी घुसे जा रहे हैं लोग। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां पर जो शराब है खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है। जगह जगह लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां कई जगहों पर उड़ाई जा रही है, तो कई जगहों पर पुलिस की तैनाती के जरिए सिस्टम को फॉलो कराया जा रहा है। दुकानों तक में लोग घुस गए हैं। ये तस्वीरें भी आई दिल्ली के खिचड़ीपुर इलाके से, जहां पर शराब को लेकर संग्राम शुरू हो गया। एक ही दुकान के अंदर लोगों का पूरा झुंड घुस गया, जिसके बाद आखिरकार पुलिस को स्थिति काबू में करने के लिए उन पर लाठियां भांजनी पड़ी। तो ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश और दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको याद होगा, हमने आपको कल तक ये तस्वीर दिखाई थी कि शराब की दुकानें खुलने से पहले तैयारियां की जा रही हैं और गोल गोल घेरे बनाए जा रहे हैं, जिसमें खड़े होकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर निकलने का अगर आप सोच रहे हैं तो आपके चेहरे पर मास्क होना अति आवश्यक है, और जो इसको फॉलो नहीं करेगा उनके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें चिंताजनक भी आ रही हैं। भारी भीड़ लोगों की सड़कों पर नजर आ रही है। शराब की दुकानें खुलते ही लोगों ने अपना घर छोड़कर शराब की दुकानों पर जाना ही अपनी जिंदगी की प्राथमिकता समझा। इसी के चलते लोग सड़कों पर मौजूद हैं और लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। कहीं कहीं तो ऐसी भी तस्वीरें आई हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शुभ मुहूर्त के साथ अर्थव्यवस्था की शुरुआत कहीं पर हो रही है। कहीं पर ऐसी तस्वीर भी आई जहां पर दुकान खुलने से पहले दुकान की पूजा अर्चना की जा रही है। फूल माला चढ़ाकर, नारियल फोड़कर दुकान में प्रवेश किया गया। तो अब शराब के प्रति जरा लोगों की आस्था समझ लीजिए, जिंदगी से भी ज्यादा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर की जरा तस्वीर देखिए। गोल घेरे तैयार किए गए थे। इन्हीं गोल घेरे में लोगों को खड़े होने के निर्देश थे, लेकिन लोग घेरे में खड़े तो हैं, लेकिन कुछ इक्का दुक्का। इसके अलावा वाराणसी की तस्वीर आप देखिए, जहां पर जो भी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर शराब की दुकानों तक पहुंचे हैं, बाकायदा उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और उनका डेटा रखा जा रहा है। यूपी में शराब को लेकर संग्राम देखने को मिल रहा है। चारों तरफ भारी भीड़ लोगों की नजर आ रही है और लोग शराब खरीदने के लिए अपने घरों से बाहर निकल गए। रात से ही शराब की दुकानों के बाहर लाइनें लगनी शुरू हो गईं। आपने आमतौर पर इस तरह की तस्वीरें मंदिरों के बाहर देखी होंगी कि लोग लाइन में खड़े होते हैं। कई दफा दर्शन के लिए लोग रात से ही प्रतीक्षा करते हैं और लाइनों में खड़े होकर इंतजार करते हैं भगवान के दर्शन के लिए। लेकिन अब शराब की दुकानों के सामने भी कुछ ऐसा ही नजारा है। आप दिल्ली की खिचड़ीपुर की तस्वीरें आप देखिए। दो तस्वीरें हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां पर व्यवस्था क्या है ये आप बखूबी समझ पाएंगे और लोगों की जहनियत कैसी है, लोगों के दिमाग में क्या कुछ ख्यालात हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए आप महसूस कर सकते हैं। दिल्ली के खिचड़ीपुर इलाके के अंदर सैकड़ों की तादाद में लोगों की भारी भीड़ आपको नजर आएगी।
ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जो चिंता में डाल देती हैं। इस वक्त आपको ये भी जानकारी होगी कि दिल्ली में सबसे तेजी के साथ में आंकड़े बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात के बाद में, लेकिन उस सब के बावजूद भी लोग हैं कि बाज आने को तैयार नहीं। आखिरकार लाठियों से उनकी दिमाग की सारी बत्तियां खोली जा रही हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पुलिस ने इन सभी को इतर बितर करने के लिए लाठियों का इस्तेमाल किया। पूरा का पूरा झुंड दरअसल दुकानों में घुस गया। उसके बाद पुलिस को आखिरकार हालात काबू करने के लिए लाठियां भांजनी पड़ी। देखिए किस तरह से उसके बाद ये युवा यहां से भागते फिर रहे हैं। पूरी गली में इन लोगों ने डेरा जमा लिया। उसके बाद आखिरकार पुलिस को इन्हें यहां से लाठियों के जरिए भगाना पड़ा। और अब ये प्रयागराज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दुकान खुलने से पहले पूजा अर्चना हुई। नारियल इस युवक के हाथ में आप देखेंगे, फूल माला आप इसके हाथ में देखेंगे। फूल माला के साथ ये शराब के ठेके के बाहर खड़ा हुआ। इसने पहले ये फूल माला अर्पित की, उसके बाद इसे नारियल चढ़ाया और उसके बाद मंदिर में प्रवेश किया। ये दरअसल ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आमतौर देखिए ये मंदिर कहना किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है, जरा स्पष्ट कर दें एक बार। लेकिन आमतौर पर ऐसी तस्वीरें मंदिरों में होती हैं, लेकिन कुछ लोग शराब की दुकानों को ही अपनी आस्था का प्रतीक मान रहे हैं। नोएडा, हापुड़, बनारस, कानपुर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर आप बेहतर तरीके से महसूस कर पाएंगे कि शराब की दुकानों का इंतजार कितनी बेसब्री के साथ खुलने के लिए किया जा रहा था। और ये लोगों की बेसब्री का ही सबब है कि लोग चारों तरफ भारी भीड़ में आपको नजर आएंगे। आप लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं। आप सोचिए, लगभग 40 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और लोग अपने घरों में थे और लोगों का ये अपने देश के प्रति एक तप था, त्याग था कि आप अपने घरों में रहकर देश को बचाएंगे। नोएडा से हमारे साथ हमारे संवाददाता विनायक जुड़ गए हैं। विनायक का सीधे हम रुख करेंगे। विनायक, क्या स्थिति है नोएडा में फिलहाल? आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में ठेके खोलने के आदेश कर दिया गया था। उसके बाद से सुबह हमने सेक्टर 27 की तस्वीरें दिखाई थी कि 10 बजे से कहा जाए वहाँ लोग जो है 9 बजे से ही लाइन में लग के खड़े हो गए थे कि जब ठेका खुलेगा तो उसके बाद से तो लेंगे और घर जाएंगे। फिलहाल में जो है कि सेक्टर 27 में भी सैकड़ों की संख्या में भीड़ है और इस समय हम नोएडा के सेक्टर 18 मॉडल शॉप पे हैं। आप देख सकते हैं जो दुकान है वो खुली हुई है, उसके पीछे में जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं। हम थोड़ा आगे चल के दिखाएंगे। लेकिन इस दुकान पर तो हमें कहीं दूर तक सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही। विनायक, आप जिन तस्वीरों को दिखा रहे हैं वहां तो हम ये देख रहे हैं कि सेक्टर 18 की इस मॉडल शॉप में दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा कि सोशल डिस्टेंसिंग यहां फॉलो की जा रही है। विनायक, आप हैं क्या हमारे साथ? देखिए इस वक्त कुछ भी आपसे जबरदस्ती तो नहीं कराया जा सकता। ग्रेटर नोएडा से ललित पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, ग्रेटर नोएडा के क्या कुछ हालात हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो ठेकों के बाहर यहाँ पर जो लाइनें लगी हुई है, लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लोगों की देखी जा सकती है। साफ तौर पर पीछे भी जो मेरे कैमरा मैन है वो भी आप दिखाएंगे तो कितनी लंबी लाइन यहाँ पर ठेकों पर लगी हुई है। लोगों के अंदर जो शराब को लेकर के एक जो मारामारी की स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। अधिकतम लोग जो पीछे लाइन में है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पर उनको डर है कि जिस समय तक उनका नंबर यहाँ पर लाइन में आएगा उस समय तक हो सकता है कि यहाँ जो ठेके हैं उनसे जो उनका स्टॉक है वो खत्म हो जाए। तो कहीं ना कहीं एक भारी मात्रा में यहाँ लोगों की संख्या यहाँ पर देखी जा सकती है। कितनी भारी तादाद में लोग यहाँ लाइन लगा करके ऐसी धूप में भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिनको धूप का डर नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ जो चाहिए, इनको यहाँ पर शराब की रिक्वायरमेंट है और उसके लिए यहाँ पर लाइन में लग करके, और कई लोग तो ऐसे हैं जो घंटों से इस लाइन में लगे हुए हैं और उनको किसी भी तरह से यहाँ सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि वो ठेके से शराब लेकर के यहाँ से जाएंगे। जी अच्छा, एक ये जरा बताइएगा, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम हैं वहां पर? क्योंकि आप इस लाइन जो लगी है उससे काफी दूर हैं, इसलिए हम ठीक से देख नहीं पा रहे हैं कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। तो हम चाहेंगे कि आप जरा बताएं कि जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम हैं और लोग यहाँ कितने सजग हैं। जिला प्रशासन की तरफ से एक बीती रात एक एडवाइजरी जारी की गई थी। सभी जो ठेके संचालक हैं उनको ये एडवाइजरी जारी की गई थी। उनको बताया गया था कि किसी भी दुकान पर जो अपना जो उनके सेल्समैन जो अवेलेबल होंगे, सेल्समैन को अपना फेस मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर का सही तरीके से उपयोग करना है ताकि संक्रमण ना फैले। साथ में जो दुकान है, जो शराब की दुकान है, दुकान के बाहर
अधिकतम 5 लोग एक समय पर उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन वहीं जब यहाँ आकर के अगर रियलिटी देखी जाए, जो ग्राउंड जीरो पर आकर के रियलिटी उसकी देखी जाएगी, तो आप सामने साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में लोग हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को भी बिल्कुल भी यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा। जो लोग हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उनका प्रयास है। यहाँ पर जैसे पुलिस की टीमें भी यहाँ पर लगाई गई हैं, जो अपनी तरफ से पुलिस की टीमों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है किसी तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करा जा सके। साथ में जो लोगों की भीड़ है उसमें किसी तरह की अफरा तफरी ना हो, उसको भी रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस पर लगाया हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए हकीकत में, तो पीछे जो लाइन जिस तरह से लगी हुई है उसमें उसको देख करके साफ तौर से ये देखा जा सकता है कि कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी यहाँ पर फॉलो नहीं की जा रही है। साथ में जो एडवाइजरी जो जिला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी, उस एडवाइजरी को बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं माना जा रहा है। साथ में जिस तरह से यहाँ पर जो पांच की संख्या जो जिला प्रशासन के द्वारा बताई गई थी, उस संख्या का भी कोई ख्याल यहाँ पर नहीं रखा गया है। यहाँ पर भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी, ये तो खतरे को दावत देने जैसा हो गया। रोहित मिश्रा रायबरेली से मेरे एक और सहयोगी जुड़ रहे हैं। रोहित, क्योंकि रायबरेली से हर दिन आप वहां की सच्चाई से जनता को अवगत कराते हैं, दर्शकों तक वो खबरें पहुंचाते हैं, आज रायबरेली की हकीकत क्या है जब शराब के ठेके खुल चुके हैं? बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ, पहले रायबरेली का विरोध पार्टी आपके मानव साथ लोग उनमें एक जो है असमंजस की स्थिति जरूर थी, क्योंकि सुबह से जो दुकानें बंद थी। 12 बजे के बाद रहती की जिला का एक पत्र जारी होता है, उसके बाद जो सारी दुकानें खुलने का आदेश होता है। वही रायबरेली में अगर बात किया मानव साहब की शराब की दुकान को, उस पर लंबी लंबी कतारें जरूर देखने को मिल रही है। हमारे पुलिसकर्मी लंबी लंबी कतारों को हटाने का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन लंबी लंबी कतारें जो है लगी हुई है और बराबर में सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात है। लेकिन अभी कुछ देर पहले की यहाँ की तस्वीरें जो सामने आई थी, वहाँ पे लोग जो है भारी मात्रा में यहाँ पे इकट्ठा दिखाई पड़े थे और लगा के यहाँ पे शराब ले रहे थे। तो कहीं ना सोशल डिस्टेंस की धज्जियां भी यहाँ रायबरेली में जो मॉडल शॉपों में उड़ती दिखाई जरूर दी गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई ऐसे मॉडल शॉप है जिसपे अभी भी ताला बंद है। सूत्रों का कहना है कि वो मॉडल शॉप जिनमें ताला बंद है उसके पास स्टॉक ही नहीं बचा, क्योंकि जब 40 दिन के लॉकडाउन जो बीत चुका है उसमें वो चोरी छुपे सारे स्टाफ अपने चल कर चुके हैं। उनके पास स्टॉक ही नहीं बचा कि उनका मॉडल शॉप खुल सके। कुछ अधिकार जो मॉडल शॉप खुले वहां पे भीड़ जरूर देखने को मिल रही है। इसका मतलब कुछ मॉडल शॉप्स बंद हैं, ऐसे में लिमिटेड दुकानें खुल रही हैं और लिमिटेड दुकानों के बाहर भारी भीड़ नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर कितना सजग है? और क्या ये भी मेरा ललित आपसे भी ये सवाल रहेगा, लेकिन मैं आपके पास आती हूँ, पर मेरा सवाल फिलहाल आपसे रोहित, क्या ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी स्टॉक ना कर पाए शराब को, ताकि उसको आगे ब्लैकमेल या ब्लैक के जरिए ना बेचा जा सके? क्या इसको लेकर भी कोई तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल मैं बता जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की पुलिसकर्मी जरूर तैनात हैं, लेकिन अगर स्टॉक की बात किया तो जो जितना चाहता है उसकी उपलब्ध कराई जा रही है। कहीं न कहीं लोग जो है स्टॉक भी यहाँ पे लेके एकत्रित करने का काम जरूर कर रहे हैं। इसको भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग इकट्ठी जो शराब यहाँ पे ले जाके अपने घर के लोग रवाना हो रहे हैं, तो इस पे भी जो स्टॉक की मात्रा में जो हिसाब से लेके जा रहे हैं उस पर भी जो कुछ कंट्रोल जरूर होना चाहिए। ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सोशल डिस्टेंसिंग का, जिसका चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात जरूर करते हैं, लेकिन आज रायबरेली के मॉडल साहब को सोशल डिस्टेंसिंग जो है देखने को नहीं मिल रही है। ललित, वहां पर जिला प्रशासन की ओर से है क्या इस तरह की कुछ तैयारियां कि लिमिटेड ही कोई भी वहां पर जो भी शराब खरीदने के लिए पहुंच रहा है वो लिमिटेड स्टॉक ही खरीद सकता है दुकान से? ललित, ललित आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक, लेकिन देखिए मेरे दोनों ही सहयोगियों के जरिए जो हम तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर आप ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो फैसला लिया गया था वो लोगों को रियायत देने के लिए था, लेकिन लोगों ने इस रियायत को सरदर्दी बनाकर रख दिया है। अभी ललित, अभी अब तक आप आवाज पहुंच रही है क्या? एक और सवाल है मेरा, क्योंकि जिला प्रशासन अब इन तस्वीरों को देख चुका है जिसमें देख रहे हैं कि बहुत हद तक इस प्रयास के नतीजे पॉजिटिव तो कम से कम नहीं है, तो क्या इसको लेकर कुछ प्रशासन के अंदर भी हड़कंप मचा है, कुछ खलबली, जिसके जरिए कुछ नई गाइडलाइंस तैयार करने का जिक्र हो? जी बिल्कुल, जिस तरह से सुबह एकदम अचानक सुबह 10 बजे यहाँ दुकानों पर भीड़ देखने को मिली, उसके बाद से तुरंत जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए लगातार जो अधिकतम दुकानों पर यही हालत देखने को मिली, उसके बाद तुरंत जिला प्रशासन की कार्रवाई करने के बाद में सभी दुकानों को बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में फिर जब थोड़ा लोगों की भीड़ कम हुई और उसके बाद में देखा गया
लोगों को पहले सभी को निर्देशित किया गया कि आप प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, और उसके बाद में जाकर के फिर इन दुकानों को दोबारा से खोला गया। तो एक चीज यहाँ पर देखने को मिली है कि एक बार तो जिला प्रशासन ने बंद किया, लेकिन उसके बाद में जब दोबारा दुकानों को शुरू किया गया, दोबारा से स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है, उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। स्थिति जस की तस है और लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। भारी धूप में भी लोग यहाँ पर खड़े होकर के, दुकानों के बाहर खड़े होकर के लाइन में लगे हुए हैं, और उनका प्रयास यही है किसी तरह से यहाँ पर जिस मकसद से वो आए हैं, जो शराब लेने के मकसद से वो यहाँ पर आए हैं, उन्हें किसी भी तरह से यहाँ पर शराब मिल जाए। उसके लिए चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएं, चाहे उन्हें किसी भी चीज का किसी भी नियम कानून को तोड़ना पड़े, लेकिन एक जो उनका मकसद है उस मकसद में वो कामयाब होना चाहते हैं। तो उसके जहाँ जिला प्रशासन की बात करूं, जिला प्रशासन की तरफ से सुबह कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बाद से जब लगातार जो ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसमें कोई कार्रवाई यहाँ पर जिला प्रशासन की देखने को नहीं नजर आ रही है। जी रोहित, प्रयागराज से एक तस्वीर आई जहां पर एक शख्स दुकान खुलने से पहले वहां नारियल और माला लेकर पहुंचा। पहले वहां माल्यार्पण किया उसने, उसके बाद नारियल चढ़ा और फिर दुकान के अंदर उसने प्रवेश किया। क्या ऐसी ही कोई हटकर तस्वीर रायबरेली से भी सामने आई? ये रात एक आदेश आया था कि रायबरेली में जो है कोई भी मानव साहब की तरह की दुकानें नहीं खोली जाएंगी, जिसके बाद जो है लेकिन सुबह से ही जो है मानव साहब की जो है वो जो शराब के शौकीन लोग वो जरूर उनकी चक्कर काटना शुरू कर दिए थे। लेकिन शराब की दुकानें बंद, जैसे ही 12 बजे के बाद जैसे जिलाधिकारी सुबह सेक्शन का पत्र जारी होता है और दुकानें खुलने का आदेश होता है, उसके बाद उन्हें उत्साह जरूर देखने को मिला। एक साथ मानव साहबों में लोगों की भीड़ जरूर देखने को मिली। कहीं न कहीं अंदर ये उत्साह 40 दिन से लगातार मानव साहब में जो ताला लटका था, जो शराब के शौकीन थे उनको शराब उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, तो उनके मन में जरूर खुशी जरूर देखने को मिल रही है। रोहित, अब वहां पर प्रशासन की तैयारियां कैसी हैं? आपका आकलन क्या कहता है? क्या ये इस वक्त जंग से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारियां हैं? आदेश को कि बाकी जनपदों में जो है शराब की दुकानें खोलने का पहले ही आदेश था, लेकिन रायबरेली में जो है आज दोपहर 12 बजे के बाद आदेश हुआ। तो अचानक आदेश होने पर जरूर जो है दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ा, क्योंकि अचानक की जो हमारे सबको पर भीड़ लगना शुरू हो गई थी। तो काफी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात कर दिया। हमारे पीछे देख सकते हैं पुलिस बल भी यहाँ पे मानव साहब में तैनात है, ताकि कोई भी यहाँ पे इस तरह के धज्जियां न उड़ा सके। उसके सारे प्रबंध करने का काम जरूर यहाँ पे किया गया है। ललित के पास हम चलते हैं। ललित, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं शराब की दुकानों के नाम पर लोग तेजी के साथ अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मानो उन्हें आजादी मिल गई हो इस वक्त शराब की दुकानों के नाम पर, और यही वजह है कि भारी भीड़ नजर आ रही है। और शायद पिछले 40 दिनों के मुकाबले अगर आज की भीड़ को देखा जाए तो शायद ही लग रहा हो कि लॉकडाउन को फॉलो किया जा रहा है। जी बिल्कुल साफ तौर से देखा जा सकता है। सड़कों पर भी भारी भीड़ आज देखने को मिली है। साथ में जो लोग यहाँ पर जो शराब के नाम पर घर से बाहर निकले हैं, उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई की पुलिस प्रशासन नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके ही द्वारा उन चीजों को लागू किया गया, आपके द्वारा ही शराब की दुकानों को खोला गया है। एक तरफ जहां एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले व्यक्ति को अगर कहीं पुलिस चेकिंग में रोके जाते हैं तो उन्हें अपना आई कार्ड दिखाना होगा, लेकिन अगर घर से शराब खरीदने वाला व्यक्ति अपने घर से निकलता है, उसे सिर्फ ये बोलना होगा कि मैं शराब खरीदने जा रहा हूँ। तो एसेंशियल सर्विस में जो काम कर रहे हैं जो लोग, इतनी जो कोरोना वॉरियर्स जिनको बोला जा रहा था, उनको और शराबियों को आज की स्थिति में एक कैटेगरी में रख दिया गया है। वहां पर साफ तौर से ये देखा जा सकता है, अगर कहीं पर पुलिस चेकिंग हो रही है, वहां पर अगर एक व्यक्ति शराब खरीदने के लिए जा रहा है तो पुलिस उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। साथ में जो एसेंशियल सर्विस वाला व्यक्ति है उस पर भी वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। दोनों को एक तराजू में तोलना कहीं ना कहीं एक गलत कदम यहाँ पर कहा जा सकता है। और जिस तरह से जो लोगों की भीड़ और जो यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो लॉकडाउन, इन तीनों चीजों को जो तोड़ते हुए जो नजर आ रही है, वो यहाँ पर देखा जा सकता है साफ तौर से कि लोगों की भीड़ आज रास्तों पर भी काफी भारी तादाद में देखी जा सकती है। साथ में जो शराब की दुकानें हैं उनके बाहर तो बेइंतहा यहाँ पर लोगों की लाइनें लगी हुई है। इनका कोई भी यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। देखिए, दोनों ही जगहों की तस्वीरों को देखकर आपको ये एतबार हो चुका होगा कि सरकार की ओर से फैसला जो रियायत देने के लिए किया गया था, उस फैसले में अब कुछ तब्दीलियां जरूर करनी होंगी, क्योंकि लोगों ने इन फैसलों को अपने लिए आज़ादी के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। लोग शराब खरीदने के लिए भारी तादाद में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और इस बीच खबर सूरत से है। मजदूरों की भीड़ का पुलिस पर पथराव, पुलिस को दागने पड़े आंसू गैस के गोले, पुलिस और मजदूरों के बीच में झड़प हो गई। सूरत से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मजदूरों ने पुलिस वालों पर ही पथराव शुरू कर दिया। मजदूरों की भीड़ का पुलिस पर पथराव, जिसके बाद मजबूरन पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस को दागने पड़े आंसू गैस के गोले, पुलिस और मजदूरों के बीच झड़प। गुजरात की तस्वीरें हम आपको लगातार
दिखाने की कोशिश करेंगे। सूरत से इस वक्त की बड़ी खबर, मजदूरों की भीड़ का पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। ये जरा तस्वीरें अब आप देखिए, आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पथराव पुलिस पर शुरू कर दिया आखिरकार इस भीड़ को यहां से हटाने के लिए। आंसू गैस के गोले पुलिस को दागने पड़े। देखिए अचानक से ही सैकड़ों की तादाद में लोगों का भारी हुजूम सड़कों पर है और उसके बाद ये हुजूम कोरोना वॉरियर जो कि हमारे पुलिस वाले भी हैं उनके ऊपर पथराव शुरू कर देता है। और इस पथराव के मद्देनजर पुलिस को भी कदम उठाना पड़ा और आखिरकार पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े इस भीड़ पर। चारों तरफ आपको शोरगुल सुनाई देगा और ये शोरगुल भीड़ का है, जिसके बाद आखिरकार पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ी और कार्रवाई जरूर पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ये तस्वीरें सूरत की आप देख रहे हैं जहां पर मजदूरों ने पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन आंसू गैस के गोले इस भीड़ के ऊपर दागने पड़े। और गाजियाबाद से खबर है जहां लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर आरोपों का मामला। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने खुद पर लगे आरोपों का खंडन किया है। पत्रकार पर लगा था गाली देने का आरोप। वायरल ऑडियो को नंदकिशोर गुर्जर ने गलत बताया है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। पत्रकार पर गाली देने का आरोप लगा था। वायरल ऑडियो को नंदकिशोर गुर्जर ने गलत बताया है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर दरअसल आरोप लगे थे कि उन्होंने एक पत्रकार को गाली दी है, गाली गलौज की है, धमकाया है। अब उन्हीं आरोपों का खंडन कर रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर और उनका कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए तमाम आरोप झूठे हैं और जो ऑडियो लगातार वायरल हो रहा है गाली गलौज का, उसका भी वो खंडन कर रहे हैं। और वहीं नोएडा में एडिशनल डीसीपी खुद फोर्स के साथ दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है, देखिए। गौतम बुद्ध नगर में जिला प्रशासन के आदेश के बाद में जो वाइन शॉपों की दुकानें खोल दी गई हैं और सुबह से ही 10 बजे के बाद से ही जो वाइन शॉपों पे है लंबी लंबी लाइन की कतारें लगनी शुरू हो गई। इस समय बातचीत करने के लिए हमारे साथ में एडिशनल डीसीपी रणवीर सिंह जी हैं। किस तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जा रहा है सर? देखिए, आज से एक्साइज की दुकानें खुली हैं और हम लोग जो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स हैं वो सबको फॉलो कराते हुए इन दुकानों को हम लोगों ने कहा है कि इसको ऑपरेट करें। वहाँ पे सैनिटाइजर्स और सब लोग ग्लव्स और मास्क में रहेंगे, ये भी इंश्योर कराया हम लोगों ने। जो खरीदने वाले हैं उनको भी और जो बेचने वाले हैं सभी लोग इसका पालन कर रहे हैं। हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो सोशल डिस्टेंसिंग में जो लाइनें लगी हुई थी थोड़ा सा डिस्टेंस कम था, तो पुनः हम लोगों ने दोबारा उसका सर्किल बनवाया है और प्रयास ये है कि अगर ये दुकानें चल भी रही हैं तो जो लॉकडाउन का एक प्रिंसिपल है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका ज़रूर पालन करें और हमको लगता है कि सभी लोग पालन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था वहाँ पे प्रशासन खुद पहुँच करके वहाँ पे उन दुकानदारों को भी और लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रहे हैं और कहीं कमियाँ भी आ रही है तो उसको सुधारा जा रहा है। नोएडा से विनायक गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया।